ਅਕਬਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। महिवाल, ये बात तो तुम मेरा हाथ पकड़ के भी कह सकते थे ना। अनारकली, तुम कहां से आ गई बीच में? यहाँ सोनी और महिवाल का निपटारा करना है। अनारकली के लिए तो सलीम है। सलीम? कहाँ है ये सलीम? मिसेस पंचम, आवाज दीजिए सलीम को। ठीक सेठ जी। सेठ जी? शहजादे सलीम दरबार में हाजिर हूँ। इलायची। संजू, इलायची। अरे शेष बैठा ले अपने लौंडे को। नाटक देख चुपचाप से। ए भाई जरा रास्ता पार करा दो भाई। क्या बात है पप्पा, आपने हमें यहाँ किस लिए याद किया है? सलीम जी पूछ रहे हैं। मुख्तर वो रूस। क्या बोल रहे? खुद की समझ में आए वो बोलो ना। चुप रहे। सलीम, क्या है? तेरी मोहब्बत तेरी आंखों के सामने से जा रही है। तू कहाँ है? जिल्ले इलाही, दरअसल मैं आप ही के लिए एक स्वेटर बुन रहा हूँ। वरना आपने अपनी उम्र देखी है। इस बार की दिल्ली की सर्दी ना झेल पाएंगे आप। निकल लेंगे ना 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 मुन्ना ना। क्या देखा आपने जिल्ले इलाही। अब आप ही बताइए जिल्ले इलाही, क्या मैं इससे निकाह करूंगी? सलीम, तू ऐसे ही स्वेटर बुनते रहना। तेरी अनारकली किसी और की होली। क्या बात करते हैं आप पप्पा? किसकी होली? ऐसा सलीम जी पूछ रहे हैं। यार तू हट रहा, तो क्या कर रहा? तू मेरे ऊपर चढ़ा जा रहा है एक बेकार में। किलो सेल्फी। अंधेरे में क्या लेगी सेल्फी? आप भी आ जाओ। यार मुझे हार चाहिए, हार। मैं तो इसी से तेरा हार लेके आ। छोटे, क्या कर रहा था तू? अरे मुझे लगा लाइट चली गई तो नस खिंच गई है गले की। तो छोटे। अरे वो मेरा आधा बुना हुआ स्वेटर कौन लेगा मेरे हाथ से? अरे पिंकी जी पूछ रहे हैं। देखो जिसने भी लिया ना मुझे ला के दे दो, वरना वोट मारूंगा, मार के नानी आती ला दूंगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ। हट साले, नाक कटवा दिया मेरी। हट। अरे इस गर्मी में स्वेटर की क्या जरूरत थी? हमने ही अपने सिपाहियों से ये स्वेटर उड़वा दिया। स्वेटर को छोड़ और अनारकली पर ध्यान दे। इन्हें मुझ पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिस पे ध्यान देना था वो तो मैं दे चुकी हूँ। महिवाल, ओ मेरे महिवाल, कहाँ हो तुम? तुम्हें तुम्हारी अनारकली बुला रही है। महिवाल, महिवाल, महिवाल। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਕੁੜੀਏ। क्या रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? अरे तुम चुप रहो ना इलायची के पापा। और इलायची कैसी है? अरे चप्पल से बताओ कैसी है? बता दो, जाओ। अभी नाटक चल गया ना। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। आओ। ਅਕਬਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही रवांगा। ना ना मुन्ना ना, एकदम नहीं ना ना। क्या बात कर रहे हो तुम बरखुरदार? अगर तुम अनारकली को अपने साथ ले जाओगे तो फिर हम खाना बनाकर किसी खिलाएंगे।
ये बात भी है, सोनी मेहवाल के लिए बनी है, तो नारकली सलीम के साथ एडजस्ट कर ले। अनारकली, एक बात बताओ, ये जो है भाभी जी, इसका नाम क्या था? महिवाल। महिवाल। ये जो है महिवाल, इसमें ऐसी ऐसी कौन सी बात है जो हम में नहीं है? गौर फरमाइएगा, क्षमा से ना पूछो कि उसे परवाने में दिखता क्या है। अरे क्षमा से ना पूछो कि उसे परवाने में दिखता क्या है। उसका दिल तो दिन और रात मोहब्बत की आग में जलता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हुण मेरी शायरी सुनो अकबर पाजी, हुण हमारी शायरी सुनो। साडा दिल तुहाडे वास्ते यूं धड़कता है, साडा दिल तुहाडे वास्ते यूं धड़कता है, जैसे पकोड़ा तेल में गिरते ही तड़पते हुए फड़कता है। बाबा सो क्यूट। मोया, बहुत शेर व शायरी मार रहे हो तुम, हैं? एक बात का जवाब दो कि क्या तुम्हें बरखुरदार शाही बैंगन का भरता बनाना आता है? आता है क्या? बताओ। खबरदार, मोहब्बत खा लेंगे, मोहब्बत पी लेंगे। इश्क के दरिया में ये दो दिल जवां यूं ही गर्म जोशी में जी लेंगे। की गल अनारकलीए, बहुत वधिया। अकबर पाजी, मैनू अनारकली बहुत पसंद हैगी आ। साडे प्यार विच कोई भी दीवार बन के नहीं आ सकता। मैनू अनारकली बहुत चंगी लगदी है। आई लव यू। महिवाल, ये बात तो तुम मेरा हाथ पकड़ के भी कह सकते थे ना। मेरे जानू अबीर, मेरे सुरफरू के बुरबुरू। केड़ा फुरबुरू रू? इलायची जी, मेरा मतलब है अनारकली जी, साडा प्यार बहुत पवित्र हैगा। नो टचिंग। नेताजी बोले बेटा तू तो खर्च हो गया। अच्छा, नेताजी कह रहे जी महिवाल को भी सोनी नहीं मिली, सब्बरवाल को भी सोनी नहीं मिली, अनारकली चलेगी। चलेगी ना? चलेगी। महिवाल, इस बेदर्द दुनिया को दिखा दो अपनी मोहब्बत की ताकत। उठा लो मुझे गोदी में और चुरा के ले जाओ मुझे इस दुनिया से। ले जाओ, ले जाओ। ओ मेरी प्यारी अनारकली, मैं तेनू एक गल दसना चाहना। आ सब सानू शोभा नहीं देंदा। अकबर पाजी साडे सामने ही बैठे ने। जी, जो स्क्रिप्ट में लिखा ना वैसा ही करो, तो सॉरी मैं। इलायची जी, हमारी बात समझ लीजिए, हम आपको कोई गोद वोद में नहीं उठाएंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया ना तो हमारी नौकरी चले जाएगी। और ये क्या है, ये क्या है, ये कैसी गंदी सी स्क्रिप्ट लिखी आपने? हमने क्या है ये? सोनी, तुम अपने मेहमान को लेके यहाँ से जाओ। अंकल जी, अकबर जी, मैनू ना ये वाला नहीं पसंद, मैनू होर कोई भी चलेगा। बाय गॉड नहीं मैनू चाहिए प्लीज। लेकिन मुझे तो यही महिवाल चाहिए। नहीं, साडी ऑप्शन दी कोई वैल्यू हैगी कि नहीं? तू चुप कर जा, तेन इस करके मैं छड़िया मोया जिया ना होवी। नहीं कोई नहीं, थैंक यू है जी, मैनू आ वाली पसंद हैगी आ। अरे तेनू प्रॉब्लम सोनी जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, बताइए। वो किवें बतावा मैं तानू? यार मेरी नहीं दे नाल कोई भी केमिस्ट्री नहीं, मैनू पसंद है। मेरी ना किसी दे नाल भी हो जाएगी केमिस्ट्री। ओ देखो ताड़ा कितना सोना जे दरबान, ओदे नाल मैं रखला अपनी केमिस्ट्री है। लेकिन मेरी केमिस्ट्री इनके साथ ही बड़ी अच्छी वाली। अब चाहे तो दिखा देते हैं, क्यों जी? ऐसे कैसे देख ले। ट्रांसफर होगी। बत्ती तो जलवा दो। बार बार कौन नाटी जगह बंद कर रही है? ये लो सेल्फी। ले लो ले लो।
ये क्या है मुन्ना, तुम हमें ए तुम मुझे स्टेज से क्यों यहाँ लेके आ गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। वो स्टेज पे भीड़ बहुत हो रही थी ना, तो अच्छा, भीड़ का इंतजाम करने के लिए भी रखा है आदमी। वाह वाह, क्या बात है, गुड बाय। लगता है हमारे नसीब में चोरी करना लिखा ही नहीं। आज से हम मेहनत मजदूरी करके अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। मेहनत तो तुम दोनों को मैं सिखाऊंगा कैसे करते, थाने ले जाकर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, चोर कहीं का। चला सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जिल्ले लाही, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, दो दिलों का मोहब्बत में झुलसना देखा, दो दिलों का मेल देखा, कुदरत का खेल देखा। वाह वाह, इलायची सैंड। जिल्ले लाही, देखिए अब सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको मेरी और महिवाल की जोड़ी सबसे बेस्ट लगती है ना? ते मेरी दरबारू मेरी दरबार दी जोड़ी सब तो बेस्ट है ना? बादशाह सलामत, चुपचाप मान जाओ, नहीं जिंदगी में बगल की ना बनाऊंगा, कसम से कहती हूँ। जिल्ले लाही, देखिए अब तो फैसला सुना ही दीजिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बताइए। माँ बदौलत। क्या माँ जी आ रही है? अरे नहीं यार मम्मी, माँ बदौलत यही है पापा। मतलब जिल्ले लाही जी। की हो गया अकबर पाजी? गैस होगी? सेठ जी गैस हो रही तुम्हें? बहुत बढ़िया, एक होर ला, एक होर ला, एक होर ला, ला ला ला। हाँ बहुत बढ़िया। अब ठीक है। सारी चीजों पर गौर करने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि रिश्तों का रायता तो फैल ही चुका है, अब समेटना भी हम ही को है। इसलिए फैसला ये है कि अनारकली का रिश्ता महिवाल के साथ तय किया जा रहा है। और सोनी का रिश्ता इस दरबान के साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ सेठ जी। अरे हाँ मित्र जी, आइए 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 आइए। अरे एक मिनट, आइए आइए तो। अरे हाँ यहाँ आइए, बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी। हाँ हाँ। मित्र जी कैसा रहा नाटक? किसने चेंज किया मेरे नाटक को? किसने? दादाजी वो मैंने बदला था, मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा सा बदलूंगी तो सॉरी 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 सॉरी। अरे बेटा सॉरी किस बात की? तुमको तो शाबाशी मिलनी चाहिए थी। है? किस बात की शाबाशी? अरे इस बात की कि भाई मैंने तो बड़ा सादा सा नाटक लिखा था, लेकिन इस लड़की ने क्या घुमाया है। हाय 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 हाय। भाई मजा आ गया। अरे भाई इलायची के लिए जरा तालियां वालियां बजाइए। अरे बता क्या लाइफ में टंटे हो रखे हैं। यार कसम से मजा आ गया भाई, सुनीता जी के साथ रोमांस करने का सपना पूरा हो गया इस नाटक के चलते। अच्छा मैं क्या कह रहा था ना यार, महीने में एक दो बार ऐसे होता रहना चाहिए, है ना? हाँ हमें भी यही लगता है यार, महीने में एक आध बार होना चाहिए, है ना? वैसे भी तूने किया क्या है? तू तो वहां पे चौकीदार बन के डंडा लेके खड़ा हुआ था, वो तो मैं था जिसे कोई आइडिया नहीं था कि बोलना क्या है, करना क्या है। तू तो वहां पे खड़े होके मजे ले रहा था, है? अरे यार तू समझ नहीं रहा भाई, देख क्या है ना कि ऐसा होने से मेरे अंदर का जो मर्द है ना वो भी शांत रहता है। यार जरूरी है यार, अभी अंदर से तो मर्द हूँ, कपड़े से थोड़ी कुछ हो जाता है पहनने से। देख बेटा, ये जो हमारी असली जिंदगी में नाटक चल रहा है ना, उसमें तू अपना रोल अच्छे से निभा ले, समझा?
ये जो तेरे अंदर का मर्द है अगर बाहर आ गया ना तो अपने ही घर से देश निकाला हो जाएगा। फालतू बातें मत किया कर यार। जीजा जी छत पर है। हाँ आइए आइए इलायची जी। वो क्या है कि जीजा जी छत पर नहीं है, मुगलों के कैद खाने में गड्ढा खोद रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। वैसे जीजा जी मतलब आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या लग रहे थे आप वो पंजाबी महिवाल बनके, मतलब सो क्यूट। और पिंटू भाभी आपको देख के ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप लड़की हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता अपने आप को लड़की कहने का। ओ नहीं नहीं, वो दरअसल बुबू का मतलब ये है कि ये लड़की नहीं है, ये है औरत। इलायची जी ये बताइए, जो नाटक में आपने फेरबदल किया है वो आपने क्यों किया था? वो क्या है ना जीजा जी, मतलब आम खाइए, आम की गोटलियां मत गिनिए प्लीज। और मैंने तो बड़े चक्के आम खाए, मतलब मजा आ गया लाइफ में। क्यों आपको नहीं आया? जी जी इलायची जी, हमें तो बहुत मजा आया। आप इतना टेढ़ा सोच कैसे लेती हैं इलायची जी? वो क्या है ना जीजा जी, आपकी शक्ल देख के सीधे ख्याल आती नहीं है। आप अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? सेठ जी वो पढ़ाई भाभी हिंदी सिखा रही है हमें। अच्छा सुन, हाँ वो हमने जो अभी नाटक किया था ना, जी जी उसमें तेरी और तेरी बीवी की बड़ी तारीफ हो रही है। आप धन्यवाद सेठ जी। वो क्या है ना कि हम गाना गाने के अलावा उच्च कोटि के कलाकार भी हैं। अगर हमें थोड़ा सा समय और मिलता, थोड़ा तैयारी का और मौका मिलता, हम कसम से कह रहे हैं स्टेज पे आग लगा देते। अरे तो टेंशन कौन ले रहा है, आगे लगा दियो आग। जी जी सेठ जी जरूर। इसका मतलब क्या है पर? मतलब हाँ हाँ अरे सुन, वो क्या है कि अभी अभी ना मैं तुझे और तेरी बीवी को रामलीला वालों के यहाँ किराए पे चढ़ा के आ रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ? उन्होंने तुझे तो जो है वो दे दिया है, वो वानर सेना में रोल, और मिसेस पंचम को दिया है उनका वो ताड़का का रोल दिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने हाँ कर दी। सेठ जी ताड़का? नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष ना है। तो क्या है कि रामलीला कमेटी वालों को आपका चेहरा देखकर जो लगा वैसा रोल आपको दे दिया। अच्छा सुन चमचम। सेठ जी पंचम? अरे हाँ पंचम, सुन कल से तेरी प्रैक्टिस शुरू है रामलीला की, ठीक है? और दुकान बढ़ाने के बाद रात को सीधे वहीं चले जाइयो रामलीला प्रैक्टिस में। अब सेठ जी ना पर अरे रोक तो। अरे सेठ जी पर हम जीजा जी लाइफ में टेंटे हो रखे हैं। हो रखे जी, हो रखे। वाह छोटे वाह। सुन हाँ लोगों की नींद जो है वो सुबह की चाय से खुलती है, लेकिन मेरी नींद जो है वो तेरी मालिश से खुलती है यार। ऐसी करी। आज नहा के भी तो आए हो तुम। अरे नहा कर हो जाता हूँ, बकवास मत कर। और तेरे यहाँ से मालिश करवा के जाता हूँ ना तब फिर नहाता हूँ। अच्छा सुन, हाँ ये जो है ये बाई तरफ वाली ना थोड़ी अकड़ गई है, जरा ऐसा खोल दे। ये वाली? हाँ। तो ऊंचा तकिया लगाया था क्या? अरे तू बातें कम कर, तू सही कर दे। अभी देखो तुम। हाँ ठीक है हाँ बैठ रही हूँ। हाँ। अच्छा छटकाया तूने एकदम। सेठ जी मैं क्या कह रहा था, हाँ। ये बताओ आजकल तुम्हारी जो बगल की है ना बहुत जल्दी से बढ़ रही है, क्या बात है? बगल में खाद डाल रहे हो क्या? अरे बस बगल के ही बढ़ रहे हैं, धंधा ना बढ़ रहा है। हमसे ना छुपाओ सेठ जी, ऐसे बैठो। अरे इतना ना बैठो कि घुस जाओ, इस तरफ आ जाओ। चलो हाँ। ये ठीक है? हाँ सेठ जी हमसे ना छुपाओ। हाँ मैं आजकल ना देखता रहता हूँ दुकान से, तुम्हारी लहंगे की दुकान के आगे लोगों की लाइन लगी रहती है। अबे लाइन तो शौचालय के आगे भी लगी रहती है। हाँ। उससे क्या कोठियां खड़ी हो जाती हैं? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो तुम मुझे एक सेकंड ये बताओ, ऐसी हो हाँ ये बताओ हाँ। आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर? सुन छोटे, गड़बड़ ये हो रही है कि दुकान पड़ रही है बहुत छोटी। हाँ। माल है ज्यादा, कहाँ रखूं, कहाँ बैठूं, कैसे बेचूं, समझ में ना आ रहा है। और इलायची के भी हाथ पीले करने तू तो जानता ही है। अरे तो एक काम करो ना सेठ जी, क्या कर लूं? दुकान बढ़ा लूं ना। क्या बकवास कर रहा है, दुकान बढ़ा लूं? सड़क को बीचों बीच ले आऊं तो क्या दुकान, वहां बैठ के लेंगे बेचूं? अरे तुम समझ ही ना रहे। क्या समझूं? जरूरी है कि सामने अरे कहाँ जा रहे? अरे सीधे बैठो हाँ तुम। चल बोल। अरे मैं क्या कह रही हूँ, हाँ दुकान आगे से मत बढ़ाओ, दाएं बाएं से बढ़ा लो। वो है ना तुम्हारी सूटकेस वाली दुकान बगल में लगी ना लहंगे की,
चौरंगी नहीं है, हाँ हाँ। उसकी जो दुकान है वो बेच रहा है, तुम खरीद लो। अच्छा अरे वो दुकान बेच रहा है, 2-3 बेच रहा है अपनी, 2-2.5 करोड़ की दुकान होगी उसकी। अरे तुम समझ ही ना रहे सेठ जी, चौरंगी को अचानक से मर्जेसी आ गई है, वो तगड़ी वाली, वो बेच देगा, तुम सस्ते में ले लो। क्या आ गई है? मर्जेसी। क्या कह रहा है तू? अरे मैं कह रहा हूँ उसको मर्जेसी आ गई ना। अबे कौन मर गया? क्या आ गई? कुछ समझ ना आ रहा मेरे। अरे वो मर्जेसी नहीं होती क्या वो? अरे इंसान को अचानक से आ जाती ना, ऐसे टपक के आ जाती। मर्जेसी तो आदमी नहीं देखता ना, 2-4 रुपए कुछ नहीं देखता फिर। मर्जेसी नहीं आती क्या? अबे इमरजेंसी। अरे तो वही तो कह रहे वही कह रहा हूँ, मर्जेसी आ गई मतलब इमरजेंसी आ गई। सेठ जी मैं कह रहा हूँ सस्ते में दे देगा। अच्छा ले लो। कितने में निकाल लिया वो फिर? अरे तुम्हें हम बताएं ऐसे हो, सेठ जी मुझसे कह रहा था कि 40 में दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हो जैसे जैसे तुम हो ना कंजूस, मक्खी चूस, हाथ पांव जोड़ोगे 30-32 में लगा देगा। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? है? सही कह रहा हूँ सेठ जी, तुम ट्राई तो करके देखो। अरे सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, कल ही बोल रहा था मुझसे, छोटे कोई बढ़िया सा पैसे वाला आदमी मिले, कस्टमर मिले, तुरंत बताना। तो एक बार बता, सुन, कल क्यों ना बताया तूने मुझे? फौरन बताना चाहिए ना। तू क्या मुझे घंटा करके नीचे खड़े भिखारी की तरह समझ रहा है? बिल्कुल बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, धंधे के लिए रोते रहना और मर जाओगे एक दिन। अबे रोती तो औरत भी है कि मायके चली जाऊंगी, हाँ। लेकिन जाती है कोई? अरे हट। अरे कहाँ चले? मायके? अबे मायके ना जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ पैसे निकालने। अरे तो बगल के तो बनवा लो। वो तू बाद में उखाड़ लियो। और इलायची कैसी है? हट। भाई मेरी बहुत सुलग रही है। क्यों? क्यों? साले तू यहाँ पहलवानी पेल रहा है और मैं यहाँ ब्लाउज में ये हुके टाँक रहा हूँ। तो भाई तू भी कसरत करनी शुरू कर दे, वरना जिस स्पीड से तेरा पेट निकल रहा है ना, भैंस बन जाएगा एक दिन। साले फालतू की बात ना कर, अगर मैंने कसरत शुरू कर दी और 6 पैक बन गए ना, तो यहाँ से तेरा बोरिया बिस्तर बंधा समझ ले, छुट्टी यहाँ से। अच्छा? हाँ। ओहो भाई तू टेंशन मत ले, बहुत ही जल्द मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, मेरा नाम होगा, मेरी म्यूजिक वीडियो बनेगी जिसमें तू मेरे भाई तू मेरी हीरोइन बनेगा। साले फालतू की बात ना कर, मार मार के तंबू बना देंगे जहीं पे, दांत निकाल रहा है। मुश्किल हो रखी यार मेरी। क्या मुश्किल हो गई है तुझे? क्यों रोता रहता है यार? कुछ काम नहीं करना, सारा दिन घर पे बैठना, क्यों रोता है तू? तुझे बाहर जाके लहंगे बेचने पड़ते हैं? नहीं। रियाज करता है? नहीं। ये ठूसता है, ये कहाँ से आता है? ये कौन बनाता है? हाँ तो ठीक है, थैंक्स। जीजा जी छत पर है? अरे यार इलायची जी, जीजा जी अगर आपसे ये कहें कि जीजा जी जो हैं वो लाल किला देखने गए हैं, जीजा जी वहां पर हैं, तो क्या आप मान जाएंगे कि जीजा जी यहाँ पर नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसे कैसे अकेले अकेले चले जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ ही जाएंगे। चलिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। भाई रुक जा। जी। अबे ओए, जरा ये सही कर दे यार। ओ हाँ हाँ, उड़ा दे सही से। हाँ जी आ गए आइए हेलो आइए। हेलो हेलो। हाय पिंटू भाभी। हेलो जी, हेलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया। बस यार आपने इतनी रजाई वजाई क्यों उड़ी हुई है? निकलो बेड से बाहर यार। वो क्या है ना, थोड़ी ठंड ठंड सी लग रही है और सिर में दर्द हो रहा है। हाय मैं दबा दूं? नहीं आप तो बस ना हाथ लगा देंगे, उसी में सब ठीक हो जाएगा। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो। जीजा जी वो ना आपसे ना एक बड़ा ही जरूरी काम था। वो क्या है ना, एक गाना सुना दीजिए प्लीज। आप क्यों सुनाएंगे हम? अरे जीजा जी वो क्या है ना, आज हम दोनों का हिंदी का टेस्ट है। कौन सा वाला? मैंने पढ़ाई नहीं की।
बहुत जरूरी टेस्ट है और ना वहाँ पे ना मोहब्बत पे ऐसे लिखने के लिए आ रहा है। अच्छा, तो अगर मूड नहीं होगा रोमांटिक तो कैसे लिखेंगे, आप समझ सकते हैं ना? तो हमारा मूड बनवा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। वो क्या है कि ये जो मोहब्बत और प्यार वाले गाने होते हैं ना, जिनमें प्यार मोहब्बत, ये हम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए गाते हैं। वो वहां पे बैठी है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी पत्नी समझ लीजिए। जरूर, एक काम करते हैं, ससुर जी को भी बुला लेते हैं, तो हमारा फैमिली इवेंट हो जाएगा, है ना? तो वो भी सुन लेंगे। ससुर जी। अरे जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, जा रहे हैं। चल सोनू। सलाम मीम साहब। बाय भाभी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। यार रीलू, तेरा ना ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा भाव खाता है ना, खुद की दाल गलने देता ना दूसरों की दाल। सच्ची में यार, अगर एक भी गाना गाने के लिए बोल देती हूँ ना तो इतना नाटक दिखाते, इतने भाव खाते कि पता नहीं क्या हो गया यार। लेकिन तू भी देखना, आएंगे तो मेरे हाथ में ही ना, फिर देखना कैसे एफएम रेडियो की तरह बजवाती हूँ उन्हें। पूरी दुनिया देखेगी इस बार तो। रीलू सेल्फी। देख क्या बिग तेरा बाप लगाएगा। देखा नहीं था, आ गए थे वो अंदर, अभी फंस जाते। तो क्या करें, जुए हो रखे उसमें, हर समय खुजली होती रहती है। नहीं लगा दे, लिया नहीं, एक नहीं लगा सकता। ये इतना पहने बैठे, ये क्या कम है क्या? बात तेरी ठीक है। अरे छोटे, अरे सेठी भाई, शाम को बनवा लियो बाकी की। चल 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 चल, जल्दी चल। जल्दी आ। अरे आया आया। अरे तू चल ना यार, बाहर वीडियो गेम खेल लिया। सुन, अरे 30 लाख ले आया हूँ। इतना और चिल्ला लो। नहीं नहीं, और चिल्ला लो। 30? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? किसी ने सुन लिया तो उठा के ले जाएगा। अरे मुझे कोई ना उठा पाएगा। अरे तुमको उठाने की बात ना कर रहा हूँ मैं, इसको उठाने की बात कर रहा हूँ। तुमको तो लेटा जाएगा। फिर छोड़ो, ये बताओ, इतने जल्दी तुमने इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे कर लिया? कैसी बातें कर रहा है तू? है जिंदगी भर की कमाई है ये, बैंक में डाल के रखी थी। खैर वो सब छोड़। सुन, चौरंगी को फोन कर, बुला उसे, सौदे की बात करनी है। अरे वो ना आ पाएगा आज। अरे इतनी तो मरना थी, निकल लिया क्या? अरे वो तो सुन, तू दुआई बन जाओ, पूरी बीबी बन जाओ मेरी। मैं अरे क्या हुआ? दुकान ना देनी है उसे? उसको कुछ काम है, शहर से बाहर गया है। अरे यार, ये और बेकार का जो है पंगा हो गया। कैसी बातें कर रहा है तू भी यार? अब इतने पैसे मैं जो बैंक से निकाल के लाया। हमसे पहले बोलो इतने पैसे। अरे सुन तो ले, अब कहाँ रखूंगा ये इतने पैसे? घबराओ, बैंक से निकाल के लाया हूँ। सुन, अब मैं वापस रखने जाऊंगा तो बैंक बंद हो जाएगी तब तक, और 2-3 दिन और छुट्टी है बैंक की। क्या करूंगा मैं? एक काम करो, घबराओ मत। पहली बात, चांदनी चौक में रह रहे हो, शरीफों का मोहल्ला है, 2-4 दिन ऐसे ही कट जाएंगे। अरे जा यार। अरे मेरी बात मानो। भाई सेठ जी, क्या चल लिया, क्या चल लिया, क्या चल लिया है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे आओ आओ दरोगा जी, बहुत दिनों बाद दिख रहे। हाँ, वो एक चोर की धर पकड़ में जरा बिजी था, वक्त ही नहीं मिला। तो पकड़ लिया उस चोर को आपने? अरे आदमी ठीक से उनका गोला नहीं पकड़ सकता, चोर क्या खाक पकड़ेगा? मैं कह रही हूँ कि सर कोशिश कर रहे हैं, अब कब तक वो चोर गोला देगा? पकड़ में तो आ ही जाएगा। चोर जो है ना, वो बहुत ही शातिर है। जैसे ही कोई बैंक से पैसे लेके निकलता है, उसके पीछे हो लेता है। अरे डरो, अरे दरोगा जी फालतू में डरा रहे हो, मतलब है गच्चा दे रहे हो, सरकार को ताने मार रहे हो। ऐसे ऐसे कभी होता ही नहीं है, पैसे किसी ने निकाले और चोर पीछे लग जाए। अरे नहीं नहीं, छोटे साहब जो है बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये असली वाले चोर की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या है ना, जब कोई आदमी बैंक से मोटी रकम लेके निकलता है ना, तो वो चोर जो है उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर मौका देखते ही खचाक खचाक। मंगीलाल, तेरे इस खचाक को सुन के मुझे खचाक से कुछ याद आ रही है। क्या सर? एक बात बताओ, जो लौकी दी थी तुझे मैंने, वो तूने काट ली या फिर थाने के टेबल पे यूं ही छोड़ा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे रे रे रे, बताओ भाई, चोर उचक्कों को पकड़ने के फालतू काम के चक्कर में असली काम करना ही भूल गया। बताओ। भूल गया ना? तो फिर मुझे पता था तो भूल गया। तू किसी काम का नहीं है मंगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, हमेशा मुझे सिखाना पड़ता है तुझे। चल चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या है, चलना। आजा आजा।
सेठ जी, इस मंगी का कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब तुम्हारे 30 लाख का क्या होगा। बात है कम कर। तू नहीं कहा लेके आ जाओ, मैं बैंक से जाकर ले आया। अब कह रहा 30 लाख का क्या होगा। सेठानी हो तुम, कौन से कमरे में सोते हो? तुझे क्या लेना देना? नहीं मतलब गद्दे के नीचे दबा के रख लूं ना 2-3 अरे दिन ऐसे के ना बाद। दबा पाएंगे, सेठानी को पता लग जाएगा। मैंने उससे छुपा के बैंक में रखे हैं ये। मैं दुकान में रख लूं? अरे कूड़ा समझ के रख ना लूं? मैं किसी को ना दूंगा, जीवन भर की कमाई है मेरी। सुनो, चांदनी भाभी के यहाँ रखवा दूं? ना उसके यहाँ तो बिल्कुल ना, लूट लेगी मुझे। और जो तुमने लूटा उसको कई बार। तू चुप रहे। सुन, मैं रख के आ रहा हूँ एक जगह। अरे पापा सुनो ना, हाँ। इधर तो आओ। वो ना मैं क्या सोच रही थी ना कि वो जनपद जा रही हूँ मैं, सुनो भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो वो 500 1000 या 1500 मतलब कुछ हो जाता तो। अरे यहाँ मैं अपने पैसे जो है छुपाने की जगह देख रहा हूँ, और तू पैसे लौटाने की बात कर रही है। क्या आप पैसे छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं? अब ये नौबत आ गई है, मतलब इतनी प्यारी इकलौती नाजों से पली बड़ी बेटी से पैसे छुपाए जा रहे हैं। ठीक है, रहने दीजिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे, रहने दो। अरे तू भी समझ नहीं रही है यार। गुस्सा हो गया तू तो। तुझसे थोड़ा ही पैसे छुपा रहा हूँ मेरी बच्ची है। तू तो अपने मम्मी के चावल और चीनी के डिब्बे से जब पैसे उड़ा सकती है, तो मेरी क्या बिसात कि मैं तुझसे पैसे छुपाऊंगा है? तो फिर किससे छुपा रहे हो? सुन, एक प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे सस्ते में, तो उसे खरीदने के लिए मैं ये बैंक से पैसे निकलवा के ला रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, वो आदमी 2 दिन के लिए कहीं चला गया है, तो अब मैं सोचा ये कहाँ रखूं। पता है क्यों? दरोगा ने मुझे बताया शहर में चोर घूम रहा है, जिस किसी को भी वो बैंक से पैसे निकालते देखता है ना, उसके पीछे लग जाता है। उसी से बचने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ छुपाऊं इन्हें। बस इतनी सी बात पापा, आप भी ना बेटी को याद किया होता, उससे तो पूछा होता। फर्रे पैसे कहाँ छुपाने हैं ना, इसमें मैं माहिर हूँ यार, समझा करो। सुन, हाँ। टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम ना है, तू मुझे बता दे जगह कौन सी है जहां मैं छुपा सकूं। अच्छी जगह बताइए। सुन, चल तुझे 10 रुपए दे दूंगा इसके। क्या 10 रुपए? अच्छा चल 100 रुपए ले लियो। 2500 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, पूछना है तो पूछो वरना डील कैंसिल। डील कुछ ज्यादा महंगी ना है, तुझे ना लग रही? पैसे कुछ ज्यादा ही नहीं है, आपको नहीं लग रहे? अरे तू भी ना। अच्छा चल ठीक है, 2500 बता। ठीक है, वो क्या है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सी बातें छुपाई जाती है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे बकवास नहीं कर रही हूँ, जीजा जी अब पिंटू भाभी के पास। अरे कैसी बातें कर रही है तू? 2000 रुपए की तनख्वाह है उसकी। 2000 रुपए तनख्वाह वाले आदमी के पास मैं 30 लाख रुपए रख दूं, कहीं मेरे पैसे लेकर उड़ गया तो? अरे कहीं उड़ा के नहीं ले जा रहे पापा, जीजा जी ना हमारे बड़े शरीफ टाइप्स हैं, पराया माल पे नजर ही डालते, और भले ही पराया माल उनके सामने कूद के आ जाए और बोले मुझे ले जाओ, तब भी नहीं। तू पैसे की बात कर रही है ना? हाँ पापा, ऑफ कोर्स, मतलब और किस चीज की बात करूंगी मैं? अरे यार पापा, सोचो, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी रकम हमने बरसाती में छुपा रखी है, किसी को पता नहीं चलेगा यार। अरे पापा कितना सोचोगे? इतना सोचोगे ना तो समझ लो वो चोर ना आसपास यहीं कहीं घूम रहा होगा, और सोचते सोचते कहीं ये पैसे आपके उड़ा के न ले जाए, फिर देख लेना। नहीं, क्या तो सही रही है। सुन, मैं छमछम के पास रख के आता हूँ ये। पापा छम नहीं, पंचम। अरे हाँ पंचम, बस समझ में आया। हाँ चल ठीक है। अरे वो क्या जगह बताई ना तो? अच्छा हाँ, वो डील। हाँ चल ठीक है, ये ले। अरे पापा एक मिनट। अरे रख ले। लाइफ में टंटे रखे, सिर्फ 500 दे के गए, लेकिन कोई नहीं। ओफो बुबू, क्या बात है, तेरे अंदर आधी लड़की तो पनप ही चुकी थी, तुझे अभी भी दाढ़ी बनानी पड़ती है?
बड़े मजे आ रहे हैं तुझे? तो क्या है गुग्गू, सबसे ज्यादा दाढ़ी तुम्हें ही छिदती है, तो इसलिए तुम्हारे लिए बना रहे हैं। मैंने ऐसा कब बोला? कुछ भी। तो क्या है ना बेटा, कुछ बातें बोली नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। ओह अच्छा, ऐसा है। ओहो, वैसे बेटा तू ना महसूस करता रह जाएगा और सुनीता जी किसी और की हो जाएगी, समझा? ऐसे कैसे लेके चला जाएगा सुनीता जी को? उसकी ऐसी कैसी, कोई हाथ तो लगा के दिखाए सुनीता जी को। अरे मैं बाद में आ रहा हूँ। सेठ जी आप आइए, आप सेठ जी ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत। मिसेस पंचम, ये आपके चेहरे पे क्या है? बस सेठ जी, मैं फेशियल कर रही हूँ, ब्लीचिंग। वो क्या ना, मुंह से निकल आए मेरे मुंह से। शेविंग क्रीम से? हाँ सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि बूबू को सब कुछ मर्दाना पसंद है। क्यों? वो ये दरअसल क्या है ना कि ये एक सेकेंड। हाँ बूबू, बचपन से थी। क्या थी? टॉमबॉय। हाँ। आप बताइए सेठ जी, आप यहाँ पर हमारे छत पर कोई काम था? हाँ, अरे वो मैं ये रखने के लिए आया था। अच्छा, ये क्या है सेठ जी? 30 लाख रुपए हैं। मिसेस पंचम, इन्हें संभाल के रखना। ठीक है सेठ जी, मैं संभाल के रखूंगी। सेठ जी कितने का आपने? 30 लाख। सेठ जी अरे ठीक है। अरे क्या कर रहा है तू? सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आपने हमें 30 लाख रुपए दिए। सेठ जी हम इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे, हम जिंदगी में कुछ बन के दिखाएंगे। अरे रुक, टेंशन 2 मिनट ठहर तो। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको हमें जो बुलाना है बुला सकते हैं। आपने हमें 30 लाख रुपए दिए, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बेसन जी तुझे तो मैं 2000 रुपए से एक आना ज्यादा ना दूं, समझ में आ रहा है? और लॉटरी में तेरी 1000 रुपए से ऊपर जीतने की औकात ना है। सुन, 30 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा, शक्ल देखी तूने अपनी? तो सेठ जी यहाँ पर क्यों? तेरे पास रखने आया हूं ये पैसे। वो क्या है कि शहर में चोर घूम रहा है, तो मैंने सोचा कि इसे सही जगह पे रख दूं, तो मुझे लगा तेरे यहाँ सही जगह है, इसलिए रखने आया हूं। पर सेठ जी चोर तो हमारे छत पर भी आ सकते हैं ना? अरे चुप रहे, चोर भी जगह देख के आता है, तेरे जैसे फोकटियों के घर में नहाता वो। संभाल के रखियो ने। जी सेठ जी, आप लेकिन आप इतनी बड़ी रकम हमारे घर पर रख रहे हैं, हमें पता नहीं। सुन, भरोसे में रख कर जा रहा हूं, उड़ के ले मत जाइयो, सोचियो मत कि उड़ा के ले जाऊंगा, वरना पिंजरे में डलवा दूंगा तुझे। अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखियो ने, अगर तू मर भी जाए ना तो भी अपने पास से इसे जाने मत दियो। सेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम इसको बिल्कुल अपने पैसे की तरह संभालेंगे। क्या कहा तूने? आपके पैसों की तरह संभालेंगे। ठीक है जी। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। ये मुहासे की दवा ना करुणा के पास बहुत अच्छी है, मैं उससे बोलता हूँ तुझे बता दे। सुनिए, ये शेविंग क्रीम मत लगाए करिए गालों पे, किसी दिन दाढ़ी निकल जाएगी। बंद कर ले। ठीक है सेठ जी। हाँ। अबे यार, ये क्या हो गया? कितनी बार बोला है दरवाजा बंद करके शेव किया कर, आ गए थे सेठ जी, पकड़ लेते अभी हमें। ये क्या है, ये क्या कर रहा है? अबे लग जाएगी, देख लग जाएगी। अगला सीन है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।